भारत की वायु शक्ति क्राइसिस मोड। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत की वायु सेना से पूछा गया कि एक टू फ्रंट वॉर के लिए उन्हें कितने स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। उस वक्त उन्होंने कहा था हमें 60 स्क्वाड्रन्स की जरूरत है। 60 स्क्वाड्रन। साहब आज तक हम 60 स्क्वाड्रन कभी पहुंचे ही नहीं। मैक्सिमम 1971 के युद्ध में हम 45 स्क्वाड्रन तक पहुंच सके थे। लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि आपकी एयरफोर्स पेपर पे कहा जा रहा है 42 स्क्वाड्रन की होनी चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड 29 स्क्वाड्रन पे आ गई। 29 स्क्वाड्रन पे आ गई है। और आज आपके पास टू फ्रंट थ्रेट्स तो छोड़ दीजिए, 3.5 फ्रंट थ्रेट है। कैसे? चीन उत्तर में, पाकिस्तान पश्चिम में, और एक वाहियात बेगैरत मुल्क जिसको बोलते हैं इनग्रैटिट्यूड पर्सोनिफाइड बांग्लादेश। ये 3 फ्रंट तो ये हो गए, और आपका इंटरनल सिक्योरिटी फ्रंट, माओइस्ट, टेररिस्ट वगैरह शामिल करके 3.5 फ्रंट की लड़ाई आपके सामने है। और आपकी एयर स्ट्रेंथ 60 स्क्वाड्रन तो छोड़ दीजिए, 42 स्क्वाड्रन छोड़ दीजिए, 29 पे आ गई है। क्योंकि जो आखिरी 2 1960 की दशक के MiG-21 स्क्वाड्रन थे वो अब आउट ऑफ सर्विस हो गए हैं। साहब ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी हुई कैसे? हाउ हैव वी मैनेज दिस? ये मैनेज करना भी बड़ा मुश्किल है कि आप अपने डिफेंस को इतना इग्नोर करें, ऐसे बुरी तरह से इग्नोर करें, तो फिर आपका होगा क्या साहब? प्रॉब्लम यह है हम हाउ डिड वी गेट हियर? जो कांग्रेस सरकारें थी वो जो सारी डील्स थी, एक तो वो उनको फॉरेन डील्स चाहिए थी, विदेशों से आना चाहिए ताकि हमें लुक्रेटिव किकबैक्स मिले। किकबैक्स मेन चीज थी। तुम्हें हथियार मिले या ना मिले, भाड़ में जाए हमारे आर्म फोर्सेस, भाड़ में जाए हमारा सुरक्षा, हमें पैसा खाना है। और इसके चलते साहब हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स दशकों से डिले हुए। बोफोर के बाद तो किसी ने हाथ लगाना की फाइल पे साइन करना बंद कर दिया, दशकों से डिले हुए साहब। जब ये सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, तो उन्होंने कैचअप करने की कोशिश की। लेकिन साहब इतने सारे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल सामने आए हैं कि अभी तक हम इससे उभर नहीं पाए इस स्थिति के बाहर। ठीक है साहब। और थैंक गॉड हमने वो 36 रफाल खरीद ली। थैंक गॉड हमने S-400 बैटरीज खरीद ली रूस से। 3 थी, चौथी आज आ गई और 5वीं अगले साल आ जाएगी। और इन्होंने परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान की एयरफोर्स के। और वेरी मर्सीफुली हम लोग पहले केवल प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, एमुनेशन वगैरह नहीं खरीद रहे थे, कम ही कर रहे थे क्योंकि है ही नहीं पैसे। तो पहली बार हमने साहब जो है प्लेटफॉर्म्स के साथ जो उनके वेपन्स हैं, बीटीआर एयर टू एयर BBR मिसाइल्स, ठीक है साहब, और उसके अलावा जो कि आपके क्रूज, जो कि क्रिस्टल मेज क्रूज मिसाइल, स्पाइस क्रूज मिसाइल, स्टॉर्म शैडो के बराबरी के क्रूज मिसाइल, हैमर ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स वगैरह वगैरह, ये सब लिए। और अपने देश में बनाए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल, जिससे हमारी निजात हो गई। और ख़ासतर जो S-400 थे उन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया। जो हमारे S-400 मिसाइल्स थे उन्होंने एक पिवटल रोल प्ले किया और हमारी इज्जत बचा दी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जिसमें हमारी एयरफोर्स ने डिस्पाइट द शॉर्टेजेस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की मदद से उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऐसी मार लगाई, ऐसी चटनी चटाई, उनको धूल चटाई है कि काफ़ी देर याद रखेगी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ।
कोई गारंटी नहीं है कि सिंदूर 2.0 कब शुरू हो जाए। ऐसे हालात में टाइम की लग्जरी हमारे पास नहीं। हमको अपनी फायर पावर, हमको अपनी एयर पावर बढ़ानी है डे बिफोर यस्टरडे। कोई वक्त नहीं है आपके पास। आप आराम से हाथ मल मल के नहीं काम कर सकते कि साहब वो 10 साल में अगली गन बनेगी, ये जो बनी हम केवल 300 लेंगे साहब, क्योंकि ये बहुत भारी है। क्या भारी है? 21 टन की गन थी, आपने 19 टन करवाई, ठीक है साहब, और 50 टन की वज्रा और 45 टन के टैंक अगर चल सकते हैं लद्दाख में, और ये तो ये 19 टन की गन क्यों नहीं चल सकती साहब? बट यहाँ पे अजीब ही एक हमने रवैया देखा है, नहीं साहब 300 लेंगे। अरे साहब हमको 1800 चाहिए थी। जब मैं था मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट में, तब ये बातचीत चली थी कि हमको इतनी गन्स चाहिए। दशकें बीत गई हैं साहब, 1999 की बात कर रहा हूँ, कोई 3-3.5 दशक हो गई है, अभी तक वो जो है मुट्ठी भर गन्स आई है। और जो आ गई हैं उनको इन बल्क ऑर्डर करने के बजाय 350 काफ़ी है। अब हम नया डिज़ाइन बनवाएंगे। कितना टाइम लगेगा साहब नया डिज़ाइन बनवाने में, फील्डिंग में, ट्रायल्स में? 10 साल है, 10 साल आपके पास। और कल लड़ाई हो जाए तो क्या क्या फ़ायदा है उस गन का? साहब वी हैव टू नाउ गेट इनटू क्राइसिस मोड। खुशी की बात यह है, जैसे कि मैंने कहा, कि अब इस पे कार्रवाई शुरू हो गई लगती है और बातचीत चल रही है। वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ नेगोशिएशंस एंड ड्राइंग अप द कॉन्ट्रैक्ट्स। भारतीय वायुसेना ने 114 रफाल जहाज मांगे हैं। इट मेक्स वेरी गुड कॉमन सेंस। 36 हमारे पास हैं ऑलरेडी, 36 हमारे पास हैं ऑलरेडी, और उसके अलावा 28 के करीब हमारी नेवी में आ गए हैं। तो बिल्कुल जो इकोसिस्टम है मेंटेनेंस का, स्पेयर्स का, सपोर्ट का, वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। रफाल बड़ा कीन है कि भारत में रिलायंस के साथ मिलके वो फैक्ट्री बनाएगा प्रोडक्शन की, ठीक है, और जहाँ से वो एक्सपोर्ट भी करे, ना सिर्फ हमको देगा, एक्सपोर्ट करे। मतलब कंट्रोल भी हमारे पास है। ये तो नहीं बोले साहब आ रहा है, सप्लाई चेन में फंसा हुआ है वगैरह वगैरह। तो ये 114 रफाल की बातचीत हो गई है, जो आई थिंक मेक्स लॉजिकल सेंस, एमिनेंट सेंस, क्योंकि हमारे मिराज 2000 जहाज़ 5 स्क्वाड्रन जो हैं, हमारे जैगुआर कोई 10 स्क्वाड्रन जो हैं, वो फेज आउट होने वाले हैं। बिग 21 की तरह उनकी भी लाइफ ख़त्म होने के करीब है, ठीक है साहब। तो आपको स्क्वाड्रन वो रिप्लेस करने पड़ेंगे। कोई ताकत नहीं बढ़ा रहे, स्क्वाड्रन रिप्लेस करने हैं आपको। तो वो जो है आपको 114 रफाल तो चाहिए।